अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग टेज विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब आज मार्केट के अंदर हिजान की कैफियत थी। हिजान कहते हैं कि बिल्कुल एक हिल जुल और जिसको कहते हैं तेज़ी से फास्टेस्टली मार्केट गिर रही थी, फिर बढ़ रही थी, फिर गिर रही थी। अजीब सिचुएशन एक क्रिएट हुई थी और एक ऐसा मैस क्रिएट हुआ था मार्केट में कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बेचारे पैनिक होके अपना माल सस्ते दामों बेच के बाहर निकल आए। लेकिन आपको मैं कैटेगोरिकली बता दूं, आप ये मेरा वॉइस नोट भी सुन लें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को ग्रुप में स्टिल कहा था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जुम्मे में सेकंड सेशन में बाय करेंगे और अब रज के बाय करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रॉफिट टेकिंग्स अच्छे रेटों पे करेंगे, पैनिक नहीं होना। तो आप ये पहले वॉइस नोट सुने, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, आप सब लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, कल की डेट में डिस्कस हो चुका था कि हम लोग इंशाल्लाह ताला फ्राइडे इवनिंग के अंदर या सेकंड सेशन के अंदर हम लोगों का प्लान है बाइंग का। लेट्स स्टार्ट बाइंग और खुल के बाइंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट ने लाख 1 लाख 2 हज़ार का लेवल बहुत जल्दी अचीव करना है। मार्केट गिर गई है, लोगों ने रोल ओवर वीक है, माल अच्छा खासा बेचना शुरू कर दिया है। जो लोग माल बेच रहे हैं इस वक्त टाइम है माल उठाने का। जो जो शेयर नीचे टूटे हुए हैं, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपये, फ़ौरन उठाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। बाय कॉल्स आपके पास है, रेंज को फॉलो करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ जी, तो जनाब आप लोगों ने वॉइस नोट सुन लिया होगा। तो देखिए, मेरा कभी भी ये मोटो नहीं होता कि कोई भी लॉस करे, आपका लॉस हो, किसी का लॉस हो, मेरा लॉस हो, लॉस हमेशा लॉस होता है। तो दैट्स वाई लॉस बुक करने से बेहतर है, अगर आपको पता है कि मार्केट में क्या होने जा रहा है और ये सारा कुछ हुआ क्यों है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सेंसिबली बिहेव करना चाहिए और राइट टाइम का वेट करना चाहिए, ताकि आप टाइमली जिसको कहते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उनको टाइमली जो है वो एड्रेस कर सकें। तो जनाब ये अब सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट में सॉरी, आज मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉपर हमने देखा कि 99,000 का आज मार्केट ने बेंचमार्क अचीव किया। कभी थोड़ा सा ये भी लग रहा था यार कहीं 1 लाख पॉइंट ना अभी जो है ना अचीव हो जाए। तो जनाब हाई की बात की जाए, 99,623 का हाई लगा है। 2294 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव चली गई थी। लो की बात की जाए तो 97,471 का लो लगा, 142 पॉइंट मार्केट नेगेटिव चली गई थी। KSE 100 इंडेक्स 97,798 के ऊपर क्लोज हुआ है, 469 जो है पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए 515.7 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और अगर पैसों की बात की जाए तो 34,190 मिलियन का काम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि वॉल्यूम लीडर्स में क्या हुआ और आज मार्केट में हुआ क्या, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करने लगे। वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है, तो लिहाजा एंड तक सुनिएगा। बाय कॉल्स भी दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी कि आगे बिहेव कैसे करेगी मार्केट और हुआ क्या और हुआ क्यों। जनाब सबसे पहले वर्ल्ड कॉल में देखा जाए 177 मिलियन का वॉल्यूम था, 1.40 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैल 5 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुआ, 8 पैसे नेगेटिव के साथ। हेस्कॉल जो है सुबह पहले कैप लगा, उसके बाद फिर कैप खुल गया, 11.31 के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है, लेकिन एक दफ़ा लोअर लॉक भी लग गया। एक ही दिन में अपर लॉक भी और लोअर लॉक भी, 13.60 का अपर लॉक और 11.15 का लोअर लॉक भी लगा। तो हेस्कॉल की बात की जाए 1.16 पैसे नेगेटिव के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद FFL 11.75 के ऊपर क्लोज हुआ, 27 पैसे पॉजिटिव। TBL 16 रुपये 35 पैसे 31 पैसे नेगेटिव के साथ। BOP की बात की जाए तो 6 रुपये 75 पैसे 7 पैसे पॉजिटिव के साथ। SLGC को लोअर लॉक लग गया 22.8 पे, परेशान फिर भी नहीं होना, रिकवर हो जाएगा। उसके बाद PIA की बात की जाए तो 16.70 पे लोअर लॉक। उसके बाद सिनर्जी की बात की जाए 4 रुपये 50 पैसे पे 14 पैसे नेगेटिव। और PIBDL की बात की जाए 7.37 पैसे पे क्लोज हुआ, 27 पैसे नेगेटिव के साथ। देखिए दो किस्म के ग्रुप है मार्केट में जो इस वक्त बात चल रही है। कैटेगोरिकली इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। 3 ब्रोकर्स हैं जो कि एक तरफ है, जो कि इस वक्त बड़े बायर्स हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ से और जिसको कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। फिर उनके अपने म्यूचुअल फंड्स भी हैं बैंकों के, वो भी इन्वॉल्व है। उनका प्लान है कि मार्केट को ऊपर उठाना है, जबकि जो फॉरेनर है, जो आपका फॉरेन मार्केट से जो ट्रेडर आता है, जो फॉरेनर है, वो फॉरेनर क्या कर रहा है कि वो माल बेच रहा है।
तो फॉरनर माल इसलिए बेच रहा है कि शायद लाख का इंडेक्स आ गया तो अब तो करेक्शन ज़रूरी है, 10,000 15,000 पॉइंट मार्केट ऐसे कहते कहते ऊपर चली गई है। तो इस पोजीशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, कैटेगोरिकली ध्यान में रखना, स्टॉप लॉस के बगैर आपने काम नहीं करना। हालांकि स्टॉप लॉस अभी किट्स की ऐप में काम नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कंप्लेन करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर काम करेगा, और स्टॉप लॉस के बगैर एक तो काम नहीं करना। और दूसरा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दूं कि आज क्या हुआ है। देखिए हर महीने की 24 नवंबर को, जैसे आज 24 नवंबर आगे आ रही है, हर महीने की 24 तारीख को फ्यूचर के जो सौदे होते हैं जिन्होंने सूद पे माल उठाया होता है, 10x उनको लिमिट मिली होती है, या 12x, या बिलफर समझे कि 5x लिमिट मिली होती है। 10x मीन के लाख रुपए के पीछे 10 लाख का माल उठा सकते हैं, 12x इज़ इक्वल टू कि आप 12 लाख का माल उठा सकते हैं, 5x इज़ इक्वल टू 5 लाख का माल उठा सकते हैं। तो लोगों ने माल उठाया हुआ था बहुत ज़्यादा, और वो माल क्या था कि उधार पे उठाया हुआ था। 24 हर महीने की 24 से पहले फ्यूचर का सौदा आपने अपना जो है वो क्लोज़ करना होता है। तो ज़ाहिरी बात है लोगों ने हैस्कॉल भर भर के उठाया हुआ था, वॉल्यूम इतना लगा हुआ था, हैस्कॉल हो गया, ये TBL हो गया, इसके बाद PIA लोगों ने भर भर के उठाया था। सो सौदरन बहुत उठाया था उधार के ऊपर, वो सब लोगों को अपना माल बेचना पड़ा, और लोगों ने ऐसे माल बेचा जैसे वाकई ज़ाहिरी बात है, क्योंकि उधार माल था, फ्यूचर का सौदा कन्फर्म करना था, उन्होंने उधार माल अपना बेच दिया। अब उधारिये मार्केट से निकल गए हैं। अब आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से आपको रियल मार्केटर मिलेंगे, रियल इन्वेस्टर मिलेगा, जिसने आज माल उठाया और कल फिर इंशाल्लाह ताला और परसों आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मार्केट रीबाउंड कर जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली इंडेक्स के बारे में समझाना था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो है वो मार्केट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को मज़ीद भी ब्रीफ कर देता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग कहीं पर भी लॉस बुक ना करें, कहीं पर आप ब्लैकमेल फील ना करें कि जी आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, या स्टॉक मार्केट जो है वो आपको कहीं पे नुकसान पहुंचाने जा रही है। आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दूं, आज से कोई 1-1.5 माह पहले जब इंडेक्स 85 के पास था, 80 के पास था, तब भी आपको यही बताया जा रहा था कि लाख का लेवल आएगा, और 99 का लेवल तो आ गया, तो पीछे क्या रह गया। दैट्स वाई आप थोड़ा सा अपने आप को इस मामले के अंदर इंडल्ज रखें, और जो है वो आंखें चार रखें कि आप लोगों ने कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा जो है वो बेचना, और किस लेवल पे बेचना है। लेवल जानने के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, बड़ी मिनिमम सी फीस है उसकी। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0322 के ऊपर 032246469111 के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, आपको पेड ग्रुप के अंदर लेवल्स भी दी जाएंगे और बाय कॉल्स भी दी जाएंगी। तो जनाब अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के अंदर न्यूज़ की तरफ, के न्यूज़ आज क्या थी। देखिए न्यूज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है, कैटेगोरिकली आप लोगों को मैं जो है वो न्यूज़ के बारे में इसलिए बताता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट बिहेव कर रही होती है। जनाब सबसे पहले देखा जाए मार्केट के अंदर, आप लोगों को बताता चलूँ कि हीट मैप को देखते हैं। सॉरी, मार्केट के अंदर हीट मैप को आप देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स ने आज कमाल कर दी। HBL 7% ऊपर था, MCB 6%, BHL 9%, HMB 7.70%, नेशनल बैंक 5.34%, MEBL 9.53%, बैंक अल्फला 9%, FABL 7%, ABL 4%, AKBL 7%। सिर्फ UBL ने परफॉर्म नहीं किया। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC 1% डाउन, E-फर्ट 2%, एग्रो 1.5% ऊपर, FFBL भी 1.5% डाउन, और फातिमा फर्टिलाइज़र को अगर देखा जाए तो 5% डाउन आ गया। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अगर देखा जाए तो आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि जनाब OGDC, मारी, PPL, POL ये सब जो है वो बेस्ट परफॉर्म करते नजर आए, लेकिन बाद में सब के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। OGDC 2.5% गिर गया, PPL 1.5% गिर गया, मारी पेट्रोलियम तकरीबन 0.25% ऊपर गया। हबको की बात की जाती है पावर सेक्टर में, तो हबको के अंदर सेलिंग प्रेशर था, जबकि कैपको के अंदर बाइंग देखी गई, कैपको 3% ऊपर चला गया। पैकेज एंड पावर और KEL के अंदर भी सेलिंग था। उसके बाद टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर भी जो है वो सेलिंग थी, TRGPTC में भी सेलिंग देखी गई। ऑटोमोबाइल असेंबलर में बात की जाए तो MTL, इंडो, सासगार सब में सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर PSO परफॉर्म करता नजर आया, बाकी APL भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करता नजर आया। ग्लेक्सो की बाई कॉल दी गई थी, ग्लेक्सो एंड तक परफॉर्म करता रहा, और आप लोग को अपने पेड ग्रुप में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाई कॉल दी और वो पूरी हुई। सीमेंट सेक्टर में देखा जाए लकी सुबह बेहतर था, लेकिन उसके बाद लकी में भी अच्छी खासी सेलिंग देखी गई, चिराट में भी, DG खान में भी, और मेपल लीफ सीमेंट में भी। रिफाइनरी सेक्टर सारा डाउन था, ATRL, NRL और सिनर्जी भी डाउनफॉल की तरफ थे। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को हीट मैप बता दिया। थोड़ा सा न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ की तरफ आ जाए जी।
प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान फ्रॉम नवंबर 25 to 27। आगे बहुत बेटर होने जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी जो अभी इस वक्त रिपब्लिक ऑफ बेलारस जो है इसके जो प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं, इसमें भी जो है MOUs अच्छे खासे साइन होंगे। मिनिस्टर रिव्यू क्वार्टरली ट्रेड फिगर्स, फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटजी, एक न्यूज़ थी। उसके बाद एच कार प्रॉफिट प्लंज 62% एमिड राइजिंग कॉस्ट। होंडा एटलस एच कार लिमिटेड PSX एच कार रिवील्ड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी वेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लॉक्ड इन ₹257.74 बिलियन। तो अर्निंग पर शेयर जो है 1.8 आई है एज़ कम्पेयर टू जो पहले प्रॉफिट था उसके मुताबिक में अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर जो थी वो तकरीबन 4.73 थी, तो ये कम हुई है। तो उसके बाद देखा जाए PSX इन्वेस्टर टू पे CGT फॉर अक्टूबर और नवंबर 2000, जो नवंबर 29 को इन्होंने CGT पे करना है। उसके बाद PKR अप्रिशिएट्स बाय पॉइंट जो है वो ₹2 अप्रॉक्सीमेट देखा जाए 277.76 के ऊपर डॉलर क्लोज हुआ है। उसके बाद ये जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉन्स्ट्रियम विड्रॉल्स PAI टू एक्वायर जो है 68.89% इन एग्रो पावरजन शेयर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए बैंक सेक्टर स्प्रेड फॉल्स 379 BPS इन अक्टूबर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को मैं मज़ीद बताता चलूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद बताता चलूँ कि OMO रिजल्ट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट ₹2.38 ट्रिलियन जो है वो इंजेक्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो ड्यूरिंग अक्टूबर द रियल डिपॉजिट रेट जो है वो डेबिट की तरफ गया है, ऑल दो तो इंक्रीज़ होना चाहिए था 238 BPS के करीब, लेकिन तकरीबन ये नेगेटिव में है 6.39%। और उसके बाद वीकली इन्फ्लेशन में मेजर चेंजेस आई है, तो चिकन की प्राइस डाउन गई है, पल्स क्रैब की, LPG की, पल्स मसूर और राइस बासमती की प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ गई है। तो उसके बाद देखा जाए KSE 100 इंडेक्स का जो है वो फ्लड्स रुपीज़ जो लिखा न्यूज़ आ गई थी कि जी लाख तक इंडेक्स चला गया, लेकिन गया नहीं, 99,678 का लेवल हमने देखा। उसके बाद देखा जाए तो स्वीडिश फर्म्स इन पाकिस्तान स्ट्रगलिंग विद टैक्स एनर्जी करेंसीज इशूज़, पाकिस्तान सरप्राइज सोलर बूम रिपोर्ट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद हबीब बैंक शेयर्स में गेन ओवर 80% रिपोर्ट, एक ये न्यूज़ थी। इसी वजह से आज हबीब बैंक को कैप भी लगा। SIFC टू टैकल की चैलेंजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड पावर, ये एक न्यूज़ थी। पाकिस्तान बेंचमार्क्स के हवाले से मैंने स्टॉक के हवाले से आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाय कॉल की तरफ। तो बाय कॉल में आप लोग फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भर भर के माल उठाएं, ऑयल एंड गैस में माल उठाएं, OGDC PPL बड़े अच्छे रेट पे है, माल बिल्कुल गैदर करें। मारी पेट्रोलियम में बाइंग करें, APL में करें। सीमेंट सेक्टर में लकी और DG बहुत बेहतर लग रहे हैं मुझे। आप लोगों को चिराट सीमेंट भी परफॉर्म करता हुआ आने वाले वक्त में नज़र आएगा। फौजी सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, फौजी फूड्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके तो आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि IT सेक्टर के अंदर एयरलिंक और नेटसोल मुझे आने वाले वक्त में काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, और ये प्राइस भी ऐसी है कि इसमें बाइंग की जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इस वक्त शेयर्स हैं नेशनल बैंक, HBL और ABL, इनके अंदर आप लोग अपने जो है वो स्टेक्स बना सकते हैं। तो बाकी ये है कि किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। और जो है अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और माल कतई नुकसान के ऊपर ना बेचिएगा। मेरा आप लोगों को फिर आखिर में भी यही सजेशन है कि अपना माल जो है वो नुकसान पे ना भेजें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, यू नो विद अस।